एक राज्य के छोटे से गांव में संत और उनके कुछ शिष्य रहते थे। वह संत अपने शिष्य को हमेशा सद्मार्ग पर चलने और ईश्वर मिलन की शिक्षा दीक्षा देते थे। उन संत के अनेक शिष्यों में से हरिदास नाम का एक शिष्य था। वह शिष्य संत को बहुत ही प्रिय था। हरिदास अपनी गुरु आज्ञा अनुसार ही सब कार्य करता था और गुरु द्वारा प्रदत्त दीक्षा को अपने जीवन में उतारकर संयमपूर्ण जीवन जीता था। हरिदास रोज सुबह और शाम ईश्वर प्राप्ति के लिए घंटों घंटों ध्यान में बैठा रहता था। परंतु जैसे हम सबको विदित है कि समय की गति बहुत तेज होती है और वह बहुत बलवान होता है, हरिदास के साथ भी समय ने अपना खेल खेला। एक बार उन संत ने हरिदास को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। हरिदास बाजार से सामान लेकर वापस आ रहा था, तभी मार्ग में उसे गांव की कुछ कन्याएं पनघट से पानी लाती हुई दिखी। हरिदास उन कन्याओं को देखकर मोहित हो गया और छुप छुप कर उनको देखने लगा और पेड़ों तथा झाड़ियों को पीछे छुपता हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि मुझे तो अपने आश्रम वापस जाना है, और वह उन कन्याओं की सुंदरता से मोहित उन्हीं के ख्यालों में डूबा हुआ आश्रम की ओर लौट गया। अब हरिदास जब भी ध्यान में बैठता तो उसके सामने उन कन्याओं का सुंदर मुख की छवि आ जाती और मन में गंदे विचार भी उठने लग जाते। इन सब विचारों के कारण उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा और वह अपने गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा कर देता। किसी न किसी बहाने उन कन्याओं को देखने के लिए गांव की ओर चला जाता। धीरे धीरे उसकी दोस्ती गांव के कुछ लड़कों के साथ हो गई और वह उनके साथ नशा इत्यादि करने लग पड़ा। हरिदास के गुरु यह सब देख रहे थे, क्योंकि हरिदास उनका सबसे प्रिय शिष्य था। उनको उसकी यह स्थिति देखकर बहुत ही पीड़ा हो रही थी। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और हरिदास के सब सद्गुण दुर्गुण में परिवर्तित होते चले गए। अब हरिदास के गुरु ने सोचा कि हरिदास को सत्मार्ग में लाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन संत ने हरिदास को अपने पास बुलाया और कहा कि जितनी शिक्षा दीक्षा और ज्ञान मैं तुम्हें दे सकता था मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हें किसी अन्य गुरु की आवश्यकता है जो तुम्हें जीवन जीने के लिए तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए सही ज्ञान दे। हरिदास बोला, गुरुजी आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। आपने मुझे बचपन से अब तक सत्मार्ग पर चलने का और ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण ज्ञान दिया है। आप इस सर्वज्ञानी हैं और मुझे इस राज्य में आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं लगता। क्योंकि हरिदास को रोज गांव में जाकर उन कन्याओं को देखने और नशा करने की आदत लग चुकी थी, इसलिए वह अनेक बहाना बनाने लगा ताकि वह आश्रम में ही रह सके। परंतु उन संत ने उसकी एक न सुनी और उसे आदेश दिया कि तुम उस राज्य के राजा के पास अगली शिक्षा दीक्षा के लिए जाओ और उनसे आग्रह करो कि वह तुम्हारे गुरु बन जाए। हरिदास ना चाहते हुए भी गुरु आज्ञा से राजा के महल की ओर चल पड़ा, परंतु मन में उसके यह विचार आते गए कि जो राजा इतने ऐश्वर्य में रहता है और जिसके पास इतने सारे भोग विलास के साधन हैं, वह भला मुझे क्या शिक्षा दीक्षा देगा। वह तो खुद ही विलासी होगा। हरिदास के मन में अहंकार ने घर कर लिया और वह सोचने लगा कि राजा को कितना ही ज्ञान होगा। मैं तो बचपन से ईश्वर भक्ति में लीन रहता हूँ और राजा तो गृहस्थ और महल में सब सुख सुविधाओं का भोग कर रहा है। ऐसा विचार करते हुए हरिदास राजा के महल के पास पहुंच गया। उसने द्वारपाल से कहा कि मुझे संत जी ने राजा के पास भेजा है। द्वारपाल हरिदास का संदेश लेकर राजा के पास चला गया। राजा ने द्वारपाल से कहा कि हरिदास थक गया होगा, इसलिए उसके भोजन तथा स्नान इत्यादि की उचित सुविधा करो और उसके बाद पूरा महल दिखाकर मुझसे मिलने के लिए उसे भेजना।
राजा की ईश्वर में बहुत प्रीति थी। वह गृहस्थ होते हुए भी पूर्ण रूप से सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करता था। राजा को हरिदास के मन की बातों का पहले से ही पता था, और संत जी ने किस उद्देश्य से हरिदास को राजा के पास भेजा है यह भी उन्हें ज्ञात था। इसलिए उन्होंने हरिदास को सही मार्ग पर लाने के लिए और उचित शिक्षा देने के लिए एक युक्ति निकाली। हरिदास जैसे ही स्नान करने गया तो उसने देखा कि पतले धागे से तलवार को छत से लटकाकर उसके सिर के ऊपर रखा गया है और उसी तलवार के नीचे खड़ा होकर उसे स्नान करना है। अब हरिदास स्नान करते करते भी तलवार की ओर देख रहा था कि कहीं यह टूटकर मेरे सिर में न गिर जाए और मेरी वहीं पर मृत्यु हो जाए। जैसे तैसे हरिदास स्नान करके बाहर आया तो उसने देखा उसके लिए 56 भोग बने हुए हैं। हरिदास काफ़ी थक कर आया था और उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी यह स्वादिष्ट भोजन करके पहले तृप्त हो जाता हूँ, फिर राजा से मिलता हूँ। परंतु जैसे ही वह भोजन करने बैठा उसने देखा कि वहाँ पर भी तलवार उसके सिर के ऊपर पतले धागे से बांधकर छत से लटका दी गई है। अब भोजन करते करते भी उसे तलवार के गिरने का भय लगा रहा। इसी प्रकार हरिदास जहाँ भी कोई कार्य करता तो उसके सिर के ऊपर छत से पतले धागे से बांधकर एक तलवार को लटका दिया जाता। हरिदास महल घूमने लगा तो एक सिपाही बड़े से डंडे में पतले धागे से तलवार को बांधकर हरिदास के सिर पर लटकाकर चलने लगा। कुछ समय बाद राजा ने हरिदास को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम थक कर आए थे तो क्या तुमने स्नान भोजन इत्यादि कर लिया है? हरिदास ने कहा, जी महाराज, मैंने भोजन स्नान इत्यादि कर लिया है। राजा ने पूछा, क्या तुमने महल को घूम कर देखा? तो उसने कहा, जी महाराज, मैंने सारा महल घूम कर देख लिया है। फिर राजा ने पूछा कि यह बताओ तुम्हें भोजन कैसा लगा और इस महल की सुंदरता कैसी लगी? तो फिर हरिदास बोला, महाराज, मेरे सिर के ऊपर एक पतले धागे से तलवार लटका दी गई थी। मुझे ना तो भोजन का स्वाद आया और ना ही इस महल की सुंदरता का अनुभव कर पाया, क्योंकि मुझे हर समय यही भय लग रहा था कि कहीं यह तलवार धागे से टूटकर मेरे सिर के आर पार ना हो जाए। मैं किसी भी चीज़ का आनंद ना ले पाया। हरिदास का उत्तर सुनकर राजा ने कहा कि जैसे तुम्हें हर क्षण तलवार के गिरने का भय लग रहा था, उसी तरह मैं बेशक इस राज्य पर राज कर रहा हूँ। बहुत से भोग विलास और सुख के साधन मेरे पास उपलब्ध हैं, परंतु मुझे हर क्षण मृत्यु रूपी तलवार का भय है, और इसी भय को याद करते हुए मैं प्रत्येक पल उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में लीन रहता हूँ और मेरे मन में कोई भी अहंकार या विकार नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे राज्य केवल प्रजा की सेवा के लिए दिया है, ना कि भोग विलास करने के लिए। इसी तरह यदि तुम्हारे मन में यह बात पक्की हो जाए कि एक दिन हमें इस संसार के सुख साधनों का एवं भोग विलास को छोड़ना है, तो तुम्हारे मन में भी कोई बुरे विचार नहीं आएंगे और ना ही तुम बुरे मार्ग पर चलोगे। राजा की बात सुनकर हरिदास का अहंकार टूट गया और उसे अपने किए का बोध हो गया। उसे पता चल गया कि उसके गुरुजी ने उसे राजा के पास दीक्षा लेने क्यों भेजा। हरिदास राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझसे भूल हो गई है, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। इस कहानी की तरह ही हमारे मन में भी संसार की सुख सुविधाओं और वैभव को देखकर अनेक अच्छे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, परंतु हमें ईश्वर ने जिस कारण से इस पृथ्वी पर भेजा है उस लक्ष्य को हम भूलकर केवल इस संसार के ऐशो आराम में फंसे पड़े हैं। यदि हमें भी हर समय यह याद रहेगा कि एक दिन हम भी सब सुख सुविधा को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो हम कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। व्यक्ति चाहे जितना मर्जी भी सुख सुविधा में रहे, परंतु उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर केवल कर्मों के अनुसार ही न्याय करता है, ना कि हमारी अमीरी गरीबी के अनुसार। इसलिए सदा सत्कर्म करिए, सही मार्ग पर चलिए,
ताकि ईश्वर की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। वह कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें भी मन को हराकर मन से ही जीतना है और अंत में ईश्वर को पाना है। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही बुरे विचारों से बुद्धि स्पष्ट होती है। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।